ओके तो एक्चुअली मुझे इस टॉपिक के बारे में वीडियो नहीं बनाना था, पर कल रात को मैंने डिसाइड किया कि नहीं मुझे भी बोलना चाहिए इसके बारे में। तो भाई मैं तो इसका कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको मस्त तरीके से मैं आपको पूरा कहानी सुनाने वाला हूँ। आपको बहुत मजा आने वाला है। जो भी मेरे भाई पाकिस्तान से उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी भाई मेरे इंडिया से उनके लिए वीडियो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से सारा कुछ समझाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से कहानी पूरा मैं आपको सुनाने वाला। और लाइक सब्सक्राइब के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला, ये थोड़ा सा मतलब अलग टॉपिक है, तो आप लोग बस वीडियो को लास्ट देखिए, बस एक ही रिक्वेस्ट है। और हाँ, बैकग्राउंड में BGMI का बस गेम प्ले चलते रहेगा, इसे आप इग्नोर कीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग सारे लोग बस उसे सुनिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग इजराइल कंट्री के अंदर यहूदी जो लोग रहते हैं उनका अगर हम लोग एग्जिस्टेंस का बात करें, कहां से एक्चुअली बिलोंग करते, तो भाई उनका कोई मतलब फिक्स ऐसा जगह नहीं था। 1942 से पहले आप लोग मतलब ऐसा कह सकते हो कि हाँ इन लोग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैले हुए थे। एक्चुअली भाई हिटलर जो था, जो कि जर्मनी का तानाशाह था, एक्चुअली बहुत ज्यादा यहूदी लोग से बहुत ज्यादा जलता था, बहुत ज्यादा नफरत करता था। हिटलर का जर्मनी के अंदर 5 से 6 साल करीब राज चला था। उस 5 से 6 साल के अंदर हिटलर 80% यहूदी लोग को मार दिया था। मैं आपको बहुत सारा फोटो दिखा नहीं सकता, पर हिटलर का वो राज था जब मतलब इंसान के चमड़े का जूता पहनता था। मे बी आई थिंक सारे लोग को पढ़ना ही होगा क्लास 9-10 में। हिटलर क्या करता था, सबसे पहले गैस चेंबर के अंदर सारे यहूदी लोग को सारे को बंद कर देता था, और गैस चेंबर के अंदर लाखों यहूदी लोग को सड़ा देता था। उसके बाद उनका मांस का वो फुटबॉल बनाता था, मतलब चप्पल बनाता था। इतना ज्यादा अत्याचार हिटलर करता था। और बाद में हिटलर का सारा साम्राज्य खत्म हो जाता है। 1944 के करीब सारा चीज मतलब हिटलर का खत्म हो जाता है। हिटलर सुसाइड करके मर जाता है। हिटलर का भाई मतलब कुछ और ही नेक्स्ट लेवल का कहानी है, तो मैं आपको हिटलर के बारे में आपको कभी और बताऊंगा। एक चीज और, हिटलर यहूदी लोग से मतलब नफरत क्यों करता था, अगर आपके माइंड में ये सवाल है तो भाई उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन ये था कि हिटलर की एक गर्लफ्रेंड थी जो कि एक्चुअली यहूदी थी, वो हिटलर को छोड़कर चली गई थी। इसके अलावा हिटलर का बचपन बहुत ज्यादा गरीबी में बीता था, और मेरे ख्याल से इनके माँ या फिर एक बाप मतलब कोई एक यहूदी भी थे। साथ ही साथ भाई हिटलर का यह माना था कि यीशु मसीह जिनका हत्या हुआ था किल्ट होकर, उसको मारने वाला बंदा कोई और नहीं यहूदी ही था। और हिटलर यीशु मसीह को पूजा करता था, उनको अपना भगवान मानता था, इसलिए बहुत ज्यादा यहूदी से नफरत करता था। एक और रीजन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बंदा को आप लोग पहचानते होंगे, एक्चुअली इसके नाम पर ओपेनहाइमर रिसेंट टाइम में फिल्म बना। ये जो बंदा था ओपेनहाइमर, ये एक्चुअली जर्मनी का था, तो मतलब एटॉमिक पावर जो एटॉमिक बम ये बनाया था, मतलब ये जर्मनी को दे सकता था, पर उसके बावजूद इन्होंने अमेरिका के बम दिया। साथ ही साथ भाई अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि एक्चुअली एक यहूदी थे, पर भाई वो जर्मनी के होते हुए भी मतलब एक्चुअली हिटलर को सपोर्ट नहीं किया करते थे। तो एक्चुअली जितने भी बड़े बड़े यहूदी लोग थे, सारे लोग मतलब हिटलर को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया करते थे, इसलिए मतलब इन लोग हिटलर मारता था यहूदी लोग। वैसे भाई 1945 में अगर वापस आए तो 1945 में हिटलर का डेथ हो चुका था। जितने भी मतलब यहूदी लोग 20% बचे हुए थे, उस यहूदी लोग मतलब कहाँ जाए उनको खुद भी नहीं पता। उसी समय करीब 3 साल बाद 1948 के अंदर फिलिस्तीन जो था वो सामने आया कि आप हमारे घर रह सकते हैं। और इसी तरीके से जितने भी यहूदी लोग थे, करीब 20% उसमें बचे हुए थे, वो सब सारे लोग जाकर फिलिस्तीन के बगल में इजराइल कंट्री के अंदर सारा रहना शुरू कर दिया। वैसे मैं आपको बता दूं, इजराइल कंट्री उस टाइम पर था ही नहीं, बाद में इन्होंने इजराइल कंट्री को नाम भी रखा। पर बहुत सारे लोग 1948 के टाइम पे इजराइल को कोई कंट्री मानते ही नहीं थे। सारे लोग को ये लगता था फिलिस्तीन का मतलब ये भाग है। इनफैक्ट आज भी भाई पाकिस्तान जो कंट्री, इजराइल को कोई कंट्री मानता नहीं, आज भी वो मानता है कि हाँ फिलिस्तीन का मतलब ये भाग ही है। देन उसके बाद 1948 के अंदर क्या हुआ, इजराइल को इस बात को पता चल चुका था कि भाई अगर हमको अगर एक बहुत बड़ा कंट्री बनाना, तो हम लोग को डेवलपमेंट करना शुरू करना होगा। क्योंकि इजराइल को ये बात पता था कि मेरे अगल बगल पूरे 57 मुस्लिम कंट्री जो कि किसी से मुझे बर्बाद कर सकते हैं, 57 मुस्लिम कंट्री उस समय भी थे, आज भी हैं। देन उसके बाद इजराइल जो कंट्री था, सबसे पहले अपना एजुकेशन के ऊपर फोकस किया, सारे लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। दूसरी चीज, जितने भी मुस्लिम कंट्री आज के टाइम पर भी मतलब वुमेन्स जो औरत लोग हैं, उनको आज के टाइम पर भी खेती समझते हैं। खेती मतलब वुमेन्स को कोई भी राइट नहीं होता, वुमेन्स को ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, उनको हमेशा घूंघट में रहना चाहिए, उनको हमेशा मतलब मास्क के पीछे रहना चाहिए। और ये चीज आज के टाइम पर भी देखने को मिल रहा है। इस बात को उसी समय इजराइल समझ गया। इजराइल को यह बात पता था कि अगर हम लोग को अपने कंट्री को डेवलप करना, तो सबसे पहले हमें वुमेन्स को मतलब पढ़ाना पड़ेगा। और उन्होंने वुमेन्स को पढ़ाया। इनफैक्ट उन्होंने वुमेन्स को आर्मी का ट्रेनिंग दिया। इसके अलावा पूरे देश के अंदर जितने भी लोग थे, सारे लोग को आर्मी का उन्होंने ट्रेनिंग दिया। साथ ही साथ इजराइल जो कि सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को भी उन्होंने बनाया, जो कि आज के टाइम पर भी सबसे ज्यादा मतलब मोस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी माना जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको समझाऊं तो भाई जैसे इजराइल 1948 में बना, उसको समझ में आ गया था कि मुझे डेवलपमेंट करना, तभी हम लोग रह सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने डेवलपमेंट किया, उन्होंने बहुत सारे वार लड़े भाई, सारे वार के अंदर इजराइल जीतते गया। आप लोग जरा ये मैप देखो, 1947 में फिलिस्तीन जो था मतलब पूरे ग्रीन डॉट के ऊपर मतलब पूरे कंट्री फिलिस्तीन था। पर उसके बाद फिलिस्तीन जो था हर बार इजराइल के ऊपर अटैक करता था, इजराइल उसके बदले उसका सारा जमीन हड़प लेता था। और ये चीज 1948 से लेकर 2020-2023 तक भी यही सेम चीज हमें देखने को मिल रहा है। एक्चुअली इजराइल जो जानबूझकर फिलिस्तीन को मतलब उकसाता है कि हाँ तू मेरे साथ आकर फाइट करो, जैसे फिलिस्तीन वाले फाइट करने आते हैं भाई उनका जमीन ही हड़प लेता है। भाई ये चीज आज से नहीं हो रहा, आज के 70 साल पहले से हो रहा, मतलब आज तक किसी कंट्री ने इसके बीच में बोला भी नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ कि सारे मुस्लिम कंट्री आकर इजराइल के साथ फाइट किए, पर भाई उसके बावजूद इजराइल ने सारे कंट्री को हरा दिया। और उसके पीछे सबसे सिंपल रीजन ये था कि भाई इजराइल आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी बनाने में सबसे आगे था, इसलिए कोई भी कंट्री उसको हरा नहीं पाता था। आप लोग ये वाला मैप देखो, ये जो मैप है आज के टाइम पर, जहाँ इजराइल मतलब 80% जमीन को कब्जा दिया पूरा फिलिस्तीन का। 1948 में फिलिस्तीन जो कंट्री था पूरा 100% था भाई, करंट टाइम सिर्फ वो 20% बच चुका है। तो मे भी आप लोग सारे लोग को पूरा बात समझ में आ गया एक्चुअली क्या पूरा ड्रामा हुआ, मतलब इजराइल किस तरीके से धोखा देकर पूरा कंट्री को हड़पा। देखो मैं आपको यहाँ पर अपना स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर बता दे रहा हूँ कि मुझे भी मतलब पता है भाई कि यहाँ पर इजराइल का ही सारा गलती है, फिलिस्तीन का मतलब कोई भी गलती नहीं है। आप लोग मेरा बात ध्यान से सुनो, आज के टाइम
पर कोई ये नहीं देखता है कौन गलत है कौन सही है, कौन ज्यादा पावरफुल है, उसके साथ पूरे कंट्री रहता है। आज के टाइम पर इजराइल एक बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री बन चुका है जिसको 57 कंट्री मिलकर भी हरा नहीं सकता। इंडिया आज के टाइम पर इतना बड़ा कंट्री, उसके बाद जो इंडिया आज के टाइम पर भी 13% जो हथियार इजराइल से खरीदता है। दूसरी चीज भाई, इजराइल के पास पैसा का बिल्कुल कमी नहीं। जितने भी बड़े बड़े कंपनी, सारे कंपनी के सीईओ खुद मतलब इजराइल के यहूदी लोग ही हैं। आप लोग चाहे हिडनबर्ग का बात करो, आप लोग चाहे फेसबुक का बात करो, आप लोग चाहे डेल का बात करो, इसके अलावा भाई गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, जितने बड़े बड़े कंट्री, सारे कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर होल्डर जो है भाई सारे लोग यहूदी लोग ही हैं। आप लोग बस ऐसा समझो कि मतलब 2 करोड़ सिर्फ यहूदी लोग है भाई, पूरे वर्ल्ड का 13% पैसा यहूदी लोग के पास ही है। दूसरी चीज, सारे मुस्लिम कंट्री को ये लगता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे पॉपुलेशन है, हमारे लोग के अंदर बहुत ज्यादा जज्बा है, तो भाई आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। आज के टाइम पर जो वार होता है भाई पहले के जैसा वार नहीं होता, मतलब आज के टाइम पर सारा टेक्नोलॉजी का वार होता है, सारा मिसाइल से वार होता है। आप लोग अगर 1 लाख की संख्या में आओगे तो भाई एक मिसाइल से आप लोग 1 लाख लोग मारे जाओगे, मतलब पहले जैसा फाइट आज के टाइम पर नहीं होता है। मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। आज के टाइम पर इंडिया का पॉपुलेशन 150 करोड़ जो कि एक्चुअली अमेरिका से 100 गुना ज्यादा है अप्रॉक्स। पर इंडिया का पॉपुलेशन 100 गुना ज्यादा है। इंडिया के अंदर मुस्लिम भी बहुत ज्यादा है, हिंदू भी बहुत ज्यादा है। तो अगर हम लोग ये कहें कि भाई मैं अमेरिका को हरा दूंगा तो इंडिया वाले कुछ नहीं कर सकते। मेरा बात को आप लोग सारे लोग ध्यान से सुनो। अगर अमेरिका अगर चाहेगा तो भाई 1 मिनट के 30 सेकंड के अंदर इंडिया को बर्बाद कर देगा, 1 मिनट के 30 सेकंड के अंदर। और भाई इंडिया जैसे इतना बड़ा कंट्री को, अमेरिका को बर्बाद करने में मतलब उनको कोई मिसाइल भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, ऐसे ही मतलब इंडिया को बर्बाद कर देगा वो। सिंपल इंडिया के अंदर जितने भी सोशल मीडिया, सारे सोशल मीडिया को वो बंद कर देंगे, जितने भी इंटरनेट कनेक्शन है सारों को बंद कर देंगे, भाई इंडिया ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। आप खुद सोचो, आप लोग फेसबुक नहीं चला सकते, आप लोग यूट्यूब नहीं चला सकते, आप लोग इंस्टाग्राम नहीं चला सकते, आप लोग गूगल नहीं चला सकते, आप लोग बैंक से जाकर पैसा नहीं निकाल सकते, ऑफिस में जितने लोग वर्क कर रहे हैं भाई सारे लोग वर्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई ओवरऑल कंट्री के अंदर जितने भी सारे काम हो रहे हैं सारे गूगल से हो रहे हैं, सारे गूगल मैप्स हो रहे हैं, सारे यूट्यूब से हो रहे हैं, सारे फेसबुक से हो रहे हैं, सारे इंस्टाग्राम से हो रहे हैं। आप लोग अगर बैंक से अगर 10 रुपया भी निकालोगे उसके लिए भी आपको इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए। पर भाई अमेरिका अगर इंटरनेट का कनेक्शन ही बंद कर देगा तो भाई इंडिया ऐसे ही खत्म हो जाएगा 1 दिन के अंदर। तो बहुत सारे मेरे मुस्लिम और हिंदू भाई लोग जो कि इंडिया से, पाकिस्तान से, उन लोग को ऐसा लगता है कि मतलब हम लोग का पॉपुलेशन ज्यादा, हम लोग के अंदर जज्बा है तो भाई हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं। भाई आज के टाइम पर वैसा पहले जैसा लड़ाई ही नहीं, आज के टाइम पर जस्ट लड़ाई उल्टा ही है। और इसलिए आज के 10 दिन पहले फिलिस्तीन ने जो 5000 रॉकेट के साथ इजराइल के ऊपर जो हमला किया था भाई, मैं उसी दिन बोल देता कि भाई ये बहुत बड़ा गलती है फिलिस्तीन की। भाई इजराइल वही चाह रहा कि आप मेरे ऊपर हमला करो, मैं मतलब आपका सारा जमीन ले लूंगा। आप लोग देखो यार 10 दिन भी नहीं हुआ, इजराइल पूरे मतलब फिलिस्तीन कंट्री को ही पूरा करंट में बर्बाद कर दिया। बहुत सारे मल्टीपल हॉस्पिटल को भाई उन्होंने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब कितने छोटे छोटे बच्चे थे भाई सारे लोगों को उन्होंने मार दिया। फिलिस्तीन पूरे कंट्री में जितने भी इलेक्ट्रिक पावर जाते तो भाई सारे इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को, सारे चीज को मतलब उन्होंने उड़ा दिया है। भाई इजराइल का हमेशा से वही स्ट्रेटेजी है कि किसी तरह से फिलिस्तीन मेरे ऊपर अटैक करे। बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे थे भाई तुमको कुछ भी नहीं पता है, फिलिस्तीन के बच्चों को इजराइल वालों ने बहुत सारे लोगों को मारते हैं। भाई मुझे पता है ये सब सारा बात, मुझे पता है कि आज के कुछ साल पहले इजराइल ने फिलिस्तीन के बच्चों को तोप से उड़ा दिया था, मुझे सारा बात पता है। पर उसके बावजूद पूरा दुनिया कोई नहीं कुछ बोला, सारा लोग शांत थे। भाई देखो बात वही कि आज के टाइम पर इजराइल एक बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री, इसलिए मतलब इजराइल के अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं होना चाहता बड़ा बड़ा कंट्री। साथ अगर हम लोग करेंट टाइम में इंडिया का बात करें, इंडिया करेंट टाइम में इजराइल के साथ खड़ा, जो कि मेरे ख्याल से इंडिया का सबसे बेस्ट रीजन है। इंडिया को इजराइल के साथ ही खड़ा रहना चाहिए, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। एक्चुअली 1999 के टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध हुआ था। आई थिंक आप लोग सारे लोग को ये बात पता ही होगा। तो उस युद्ध में पाकिस्तान जो इंडिया को हरा देने वाला था, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा हाइट पर बैठा हुआ था। एक्चुअली इतना ज्यादा हिमालय के अंदर वैली था कि मतलब इंडिया को कोई फाइटर प्लेन वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और तभी इंडिया मांगा था मदद इजराइल से, क्योंकि इजराइल के पास ऑटोमेटिक गाइडेड मिसाइल था। और एक बार बोलने पर इजराइल ने उस ऑटोमेटिक गाइडेड मिसाइल को दिया, जिसके कारण इंडिया ने कारगिल युद्ध को विन किया। तो भाई अगर देश का बात आता तो अगर आप मेरे को मदद करोगे तो मैं आपको मदद करूंगा, सिंपल यही फॉर्मूला होता है। कोई भी मतलब इमोशन वगैरह कुछ भी नहीं होता है। आज करेंट टाइम में इंडियन सरकार को दिख रहा है कि फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है। इंडियन सरकार को ये चीज दिखते हुए भी इंडियन सरकार क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि उसको इजराइल के साथ फायदा है। करेंट टाइम में जो इंडिया जो है भाई सबसे ज्यादा इजराइल के लिए कार मैन्युफैक्चरिंग करता है, मतलब इंडिया से कार सबसे ज्यादा बनकर इजराइल कंट्री के अंदर जाता है। दूसरी चीज अगर हम लोग पेट्रोलियम का बात करें तो सबसे पहले पेट्रोलियम इंडिया के अंदर आता है, इंडिया के अंदर रिफाइन होता है, उसके बाद फिर वो इजराइल के अंदर जाता है। इसके अलावा भाई पूरे वर्ल्ड के 90% जो डायमंड रहते हैं सारा डायमंड को इंडिया ही तराशता है, सारा डायमंड को इंडिया ही काटता है। और सबसे ज्यादा इंडिया से लेने वाला जो डायमंड जो कंट्री वो इजराइल ही, मतलब इंडिया और इजराइल के बीच में बहुत ज्यादा कनेक्शन बना हुआ है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, इसके बदले इंडिया जो 13% आर्मर जो वेपन होता है वो इजराइल से खरीदता है। रिसेंट टाइम में आपको याद हो तो थंडरडोम टेक्नोलॉजी जो है इजराइल से इंडिया रिसेंट टाइम में इंपोर्ट किया था, बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है। तो भाई आप लोग सिंपल फॉर्मूला ये समझो कि वार के अंदर कंट्री का जब बात आता है तो कौन सही है कौन गलत है, ये मतलब तेल लेने गया। जो कंट्री पावरफुल है, जो कंट्री जिसके लिए बेनिफिट है भाई उसी कंट्री को सारे लोग सपोर्ट करते हैं। इंडिया आज इजराइल को ना चाहते हुए सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई इंडिया इजराइल के बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन बना हुआ है, बहुत अच्छा ट्रेड बना हुआ है। आपको इसका एक नहीं, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल समझाता हूं, आप लोग सारे लोग समझ जाओ मतलब ग्लोबली क्या गेम खेला जा रहा है। आज के कुछ साल पहले तक 2 मुस्लिम कंट्री अफगानिस्तान और पाकिस्तान भाई दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। पाकिस्तान वाले तालिबान को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार था। पाकिस्तान वाले तालिबान को बहुत सारे वेपन भी दिया करते थे। पर आज के टाइम पर जैसे ही तालिबान का सरकार बना, जो कि एक्चुअली पाकिस्तान चाहता था कि हाँ तालिबान का सरकार अफगानिस्तान के अंदर बने, पर भाई जैसे ही सरकार बना उसके बाद अफगानिस्तान वाले जो थे मतलब खुद ही नफरत करने लगे पाकिस्तान से, दोनों कंट्री के बीच में वार शुरू हो गया। और इसके पीछे सबसे सिंपल रीजन ये कि तालिबान के पास करंट टाइम में 2 ऑप्शन था, या तो पाकिस्तान के साथ रहे या तो इंडिया के साथ। तो तालिबान वाले लोग देखे कि पाकिस्तान तो भाई मतलब खुद ही गरीब है, इससे दोस्ती करने का कोई फायदा नहीं भाई, इससे अच्छा हम
लोग इंडिया से ही दोस्ती कर लेते हैं। और जो पाकिस्तान जो कि हमेशा अफगानिस्तान को मदद किया था, करंट टाइम में अफगानिस्तान इंडिया के साथ मिला हुआ है, क्योंकि भाई इंडिया वाले फ्री में उसको चावल देते हैं, इंडिया वाले फ्री में उसको गेहूं देते हैं, इंडिया वाले फ्री में उसको डैम वगैरह रोड वगैरह सारा चीज बना कर देते हैं। और दूसरी साइड इंडिया को यह फायदा हो कि एक तो पहले से मेरा दुश्मन पाकिस्तान है, दूसरा दुश्मन अफगानिस्तान ना हो जाए, इसलिए अफगानिस्तान को अपना दोस्त बना लो। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये कि ग्लोबली कोई किसी का दोस्त नहीं, जिसको फायदा होता है वो उसके साथ होता है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। इंडिया पाकिस्तान को 1965 का मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। 1965 के टाइम पर इंडिया एक बहुत ज्यादा गरीब कंट्री हुआ करता था। पाकिस्तान का सिचुएशन इंडिया से बहुत ज्यादा बेटर था और उस टाइम पर पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त पूरे वर्ल्ड के अंदर था अमेरिका। अमेरिका उसमें सबसे बड़ा पावर था। तो 1965 के टाइम पर जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब वार हुआ तो भाई पाकिस्तान वाला अमेरिका से मदद मांगा और अमेरिका पाकिस्तान को मदद करते हुए पूरा भाई न्यूक्लियर वेपन का पूरा एक जहाज का पूरा मंडी ही भेज दिया था। और भाई इस टाइम पर इंडिया का हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, क्योंकि पाकिस्तान के सपोर्ट में इंग्लैंड भी था, साथ ही साथ अमेरिका भी था। भाई इंडिया को मदद करने के लिए यहाँ पर रसिया आया था। रसिया अपना 40वां बेड़ा भेज दिया, पूरा 40 शिप का एक पूरा समूह भेज दिया था इंडिया के लिए। और भाई अगर उस समय अगर रसिया अगर इंडिया के साथ नहीं होता तो भाई इंडिया उस युद्ध का हार चुका था, क्योंकि भाई पूरा दुनिया पाकिस्तान के साथ था। भाई इसलिए आज के टाइम पर भी यूक्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा हत्या और यूक्रेन के अंदर रसिया वाले लोग मार रहे, पर उसके बाद भी इंडिया रसिया को नहीं बोलता। तो भाई बात वही कि इंडिया बहुत ज्यादा कोई सीधा कंट्री नहीं, अगर आप मेरा मदद करोगे तो मैं आपका मदद करूंगा। आज जो भी चीज फिलिस्तीन के अंदर हो रहा है इंडिया को सारा बात पता है, पर उसके बावजूद ही इंडिया वाले मदद नहीं कर सकते हैं फिलिस्तीन का। आप लोग इंडिया का छोड़ो, अगर पाकिस्तान अगर चाहे तो भाई एक दिन में इजराइल पूरे कंट्री को पाकिस्तान उड़ा सकता है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। पर भाई जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं सारे मतलब सोशल मीडिया के ऊपर सारे टीवी के ऊपर गरज रहे हैं कि मतलब फिलिस्तीन को खाली करो खाली करो। भाई कहने से थोड़ी खाली होगा। पाकिस्तान अगर चाहे तो भाई एक दिन में नक्शा से पूरा कंट्री को उड़ा सकता है, पर भाई पाकिस्तान सामने से ट्वीट भी आज तक नहीं आकर किया सामने से। क्योंकि भाई बहुत सिंपल बात है, पाकिस्तान को यह पता है कि मतलब मेरा कंट्री का सिचुएशन करंट टाइम में बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, हम जानबूझ के मतलब वार नहीं कर सकते। और भाई जितने भी लोग हैं सारे ट्विटर के ऊपर जो हैशटैग मतलब फ्री फिलिस्तीन जो सारा जो ट्रेंड चलाना, भाई उसका घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंडियन लोग सारे लोग सड़क पर आ गए, अमेरिका के लोग सारे लोग सड़क पर आ गए कि फिलिस्तीन को खाली करो। भाई कहने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई आप चाहे इंडियन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तानी हो, आप चाहे रोड पर मर भी जाओगे, सरकार को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये एक्चुअली इंटरनेशनल मैटर है। वैसे हम लोग फाइनल टॉपिक पर आते हैं कि आप फिलिस्तीन को एक्चुअली अपना जमीन मिलने वाला कैसे, अगर फिलिस्तीन अगर चाहेगा तो भाई उसका जमीन मिलेगा कैसे। तो भाई करंट टाइम में फिलिस्तीन के पास करंट टाइम में सिर्फ एक ऑप्शन है कि मतलब वो पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे, अपने कंट्री को डेवलप करे आगे आने वाले 20 साल के अंदर। और जब वो अकेला कंट्री जब खुद से जब वो इजराइल से ज्यादा पावरफुल होगा भाई, तभी जाकर इजराइल को हरा सकता है। ऐसा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। खुद सोचो, मैं इंडिया के अंदर चाहे कितना भी चाहूं, मैं क्या मतलब इजराइल जा सकता हूँ फाइट करने के लिए? नहीं जा सकता हूँ भाई, सिंपल यही फंडा है। वैसे भाई इस वीडियो के अंदर मैं क्या क्या बोला मुझे खुद नहीं पता, पर जो लोग के मतलब माइंड में जो गलत माइंडसेट था भाई, मैं उसको माइंडसेट को मैं बस क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत मेरे पाकिस्तानी भाई ऐसा समझते हैं कि हम लोग के अंदर जज्बा, हम लोग मुसलमान है, हम लोग कलमा पढ़े हुए हैं, तो मतलब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई ऐसा नहीं होने वाला करंट टाइम में। मुस्लिम लोग जो थे भाई हमेशा से फाइटर थे, मुझे इस बात को पता है। करंट टाइम में आप लोग देखो यूएफसी के अंदर जितने भी बड़े बड़े फाइटर है भाई सारे मुस्लिम हैं। पर भाई आज के टाइम पर वो फाइट नहीं होता कि मतलब आप तलवार लेके चले जाओ, किसी का गला काट दो, आप बंदूक लेकर चलो जाकर जीत जाओ। भाई ऐसा नहीं होता आज के टाइम से। भाई आप लोगों का क्या कहना है इसके ऊपर, स्पेशली वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप लोग सारे लोग कमेंट कीजिए। हो सके मेरा बहुत सारा बात गलत हो, आपको बहुत सारा बात मेरा शायद गलत लगे, पर मुझे जो सही लगा मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। और हाँ, अगर वीडियो पसंद है तो भाई सारे लोग वीडियो को लाइक करके सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।